ओके। हेलो एवरीवन, मैं राय, आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक, एंट्रेंस, सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो आज हम लोग एक नया बैच को लॉन्च किए हैं। आपका जो पिछले बैच आपका चल रहा है मिशन 90 डेज, इसके एक है ना, इसके ही एक पार्ट को हम लोगों ने लॉन्च किया है ना, पॉलिटेक्निक का पुष्पा बैच। पुष्पा है ना, पॉलिटेक्निक का पुष्पा बैच। जिस तरह से फील्ड में पुष्पा झुकता नहीं है ना, झुकेगा नहीं, उसी प्रकार हमारा सही बच्चा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की तैयारी में झुकेगा नहीं और कड़ी मेहनत के साथ एक अच्छे रैंक और के साथ आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो। इसी के लिए हम लोगों ने एक नया बैच को लॉन्च किया। उसका नाम है पॉलिटेक्निक का पुष्पा बैच। इसमें आपको है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ को तैयारी कराई जा रही है, लेकिन इसको और स्पीड को बूस्ट अप करने के लिए इस बैच को हम लोगों ने लॉन्च किया, पॉलिटेक्निक का पुष्पा बैच, राय ऑनलाइन एकेडमी। अगर आप नए स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक आप सभी शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सेकंड यूनिट पढ़ रहे थे फिजिक्स में, मोशन, है ना। तो मोशन में टाइप्स ऑफ मोशन में वन डायमेंशनल मोशन यानी एक विमीय गति और टू डायमेंशनल मोशन यानी द्विविमीय गति के बारे में हमने यानी फर्स्ट क्लास यानी आपके प्रीवियस क्लास में आपको वन मोशन है ना पढ़ लेते थे, यानी वन डायमेंशन मोशन पढ़ लेते थे। आज हम लोग सेकंड डायमेंशन मोशन कहेंगे, द्विविमीय गति क्या है, उसके कितने प्रकार है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो चलिए आपका हेडिंग में लिखिए द्विविमीय गति। द्विविमीय, इसको 2D मोशन कहते हैं। देखिए सबसे पहले आपका है ना शब्द को पकड़ने का प्रयास कीजिए। शब्द में ही आपका रखा कि द्विविमीय गति यानी वैसा गति है ना, विमीय मतलब क्या, डायमेंशन, डायमेंशन है ना। तो वैसा गति यानी जब कोई वस्तु एक समय दो या दो से अधिक अक्ष के साथ गति करता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक एक ही समय में गति करता है अक्ष के साथ, अक्ष के साथ, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक विमीय गति, सॉरी द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे आप जहाज देखिए, ये आपका जहाज है, नीचे की ओर आ रहा था, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों में आपका कर रहा है ना, तीनों में गति कर रहा है। ये देखिए आपका नीचे की ओर आ रहा था, एक्स अक्ष, सॉरी वाई अक्ष हो गया, और ये आपका चूंकि इस तरह से भी आपका कर रहा है तो ये हो गया वाई अक्ष, सॉरी ये देखिए इस एक्स अक्ष हो गया वाई अक्ष, और ये आप जेड अक्ष की तरह आ रहा है, यानी कि त्रिविमीय गति, यानी कि दो से अधिक अक्ष के साथ कर रहा है, तो इसे भी दो विमीय गति कहते हैं। यानी दो कम से कम होना चाहिए, दो अक्ष के साथ, एक अक्ष के साथ होगा तो एक विमीय गति कहेंगे। तो द्विविमीय गति का अर्थ हुआ है कि दो या दो से अधिक अक्ष के साथ एक ही समय में अगर कोई वस्तु गति करता है उसे हम लोग को द्विविमीय गति कहते हैं। इसका दो टाइप होता है ना, एक होता प्रक्षेप गति जिसको प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और एक होता है वृत्तीय गति, इसको प्रोजेक्टाइल है, इसका सर्कुलर मोशन कहता है ना। एक हो जाता है प्रोजेक्टाइल, एक होता है आपका वृत्तीय गति, इसके द्वितीय विमीय का एक टाइप्स होता है। तो हम लोग सबसे पहले प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन क्या कहते हैं। तो जैसे लिखे, जब कोई अगर वस्तु को ऊर्ध्वाधर फेंका जाए, जैसे मैं देखो खड़ा ऊर्ध्वाधर हूँ ना, तो ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो वो वस्तु कर्व यानी बनाकर वो नीचे की ओर गिरेगा। जैसे देखिए अगर ये मान लीजिए कि ये आपका धरती है और इसमें हम लोग खड़े हैं और यहाँ से आपका कोई वस्तु को बिग रहा है तो ये वस्तु इस तरह से ट्रेवल करेगा, है ना। तो इसी को कहते हैं हम लोग प्रक्षेप गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन किसे कहते हैं, यानी कि जब किसी
है ना, जब किस क्षैतिज के साथ आपका एक कोण बना रहा है, एक कोण के साथ यानी कोण आपका थीटा ही जरूर इसमें हो रहा है ना, यानी कि जब किसी वस्तु को क्षैतिज के साथ यानी कि क्षैतिज पर कोण है ना, कोण आप बनाकर फेंका जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो आपका एक प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। और ये बाई अक्ष हो गया आपका, ये एक्स अक्ष हो गया। और ये वृत्तीय गति कहते हैं, उससे एक आपका ये वृत्त पर अगर कोई वस्तु यानी वृत्त के परिधि पर अगर कोई वस्तु गति कर रहा है उसी का हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। ऐसे ये व्यक्ति है ट्रेवल कर रहा है तो ये हो गया। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। और मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ की दूरी यानी कि हम लोग ए आर ये हो गया। और यानी कि थीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री रहेगा तो आपका सबसे अधिक ये दूरी है, ये सबसे अधिक दूरी ट्रेवल करेगा, है ना, यानी कि ये दूरी सबसे अधिक ट्रेवल करेगा। उसको हम लोग चलिए देखते हैं, फॉर्मूला से एक निकालते हैं, एक आपका रिलेशन निकालते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। इसको साफ एक बना लीजिए एक फिगर। ये इस तरह से मान लीजिए तो ये आपका थीटा हो गया और ये आपका यू इसका बेग हो गया, है ना। तो एक आपका ये जो ये ट्रेवल देख रहे हैं यहाँ से यहाँ कितना दूरी, तो इसको कहते हैं रेंज। तो रेंज मैक्सिमम इक्वल टू फार्मूला होता है यू स्क्वायर बटे जी, है ना, यू स्क्वायर बटे जी। आपको ये इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं सोल्व करना है आज पे, केवल इसको आप रिलेशन को जान लीजिए। यानी कि आर मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, तो आर मैक्सिमम इक्वल टू होता है यू स्क्वायर अपॉन जी होता है। तो जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, अगर जी का वैल्यू हम लोग 10 मानेंगे क्योंकि हम लोग कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। 10 अगर मानेंगे तो 10 हम जब भी आपका न्यूमेरिकल सोल्व कीजिएगा तो 10 मानिएगा। अगर आपका अगर ऑप्शन में अगर आपका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा आपके वैल्यू से, तो उसको जो नजदीक होगा उसी को आप वैल्यू को यानी कि उस ऑप्शन को आप चूज कीजिएगा। तो ये हो गया। यानी कि अब उसके बाद एक फार्मूला होता है टी इक्वल टू टी यू साइन थीटा अपॉन जी होता है, यानी कि साइन यानी कि ये जो है ट्रेवल करेगा। ये मान लीजिए कि ये इस पर यहाँ से हम लोग वस्तु को बिक रहे हैं, तो ये वस्तु कब तक यानी कि हवा में उड़ते रहेगा, यानी धरती से गिरने से पहले तक कितने समय तक कोई वस्तु आसमान में रहेगा यानी कि आकाश में रहेगा, तो उसे कहते हैं टाइम, यानी उड़यन काल कहते हैं, उन्नयन काल यानी उड़ते समय काल। तो इसको निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं टी यू साइन थीटा अपॉन जी। यू आपका बेग हो जाएगा और साइन थीटा का आपका वैल्यू गिवन रहेगा और 2 इक्वल टू हो जाएगा, है ना। जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं 10 जनरली मानेंगे, जिससे हम लोग को न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगी। आपको बता दें कि आपका एग्जाम में एंट्रेंस एग्जाम में 1 से 2 न्यूमेरिकल फिजिक्स में रहेगा, तो आप एक कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल को पीछे सोल्व करने का प्रयास, ताकि आपका न्यूमेरिकल है जो टाइम कंज्यूम करेगा, यानी टाइम आपको अधिक लेगा, तो आपका जिससे आपका 90+ बनने का आपका संभावना कम हो जाएगा। इसलिए आपको जब आप थ्योरी पेपर की कोशिश कीजिएगा, सबसे पहले थ्योरी को बनाएगा ना, जिसको आप कंसेप्ट क्लियर है उसी को बनाए। अगर आपको लगता है कि हमको कुछ डाउट लग रहा है उसको सबसे पीछे बनाए, जो आपको पहले आ रहा है उसी को सबसे पहले सोल्व करें, और जो आपको लगता है कि टाइम को कंज्यूम करेगा ना, टाइम को आपको ज्यादा समय लगेगा उसको सोल्व पीछे करेंगे। तो ये आपका हो गया। उसके बाद हम लोग देखें वृत्तीय गति का 2 टाइप होता है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, और एक दूसरा होता है असमान वृत्तीय गति। यानी मान लीजिए कि ये वृत्त है, वृत्त के परिधि पर अगर कोई वस्तु का नियत चाल से चल रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। और यही अगर आपको कह रहा है कि एक समान यानी इसी वृत्त के परिधि पर अगर कोई वस्तु का चाल समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं, है ना, असमान वृत्तीय गति। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद इस पर हम लोग 8-10 क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगले टॉपिक को हम लोग चालू करेंगे। तो हेडिंग में लिखिए द्विविमीय गति यानी 2 डायमेंशनल मोशन, द्विविमीय गति 2 डायमेंशनल मोशन। तो लिखिए इसका डैश देख लिखिए, जब कोई वस्तु एक ही समय में 2 या 2 से अधिक अक्ष के साथ गति करता है तो उसे द्विविमीय गति कहते हैं, उसके बाद लिखिए
इसका एग्जाम्पल भी आप बना सकते हैं। जैसे जहाज आपका नीचे की ओर आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा, है ना, यानी कि जहाज को नीचे की ओर उतारना, ये आपका द्विविमीय गति का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए इसका लिखिए, द्विविमीय गति दो प्रकार के होते हैं। द्विविमीय गति दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया वन डायमेंशनल मोशन, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको लिखते हैं पहला प्रक्षेप गति जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, प्रक्षेप गति जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। और सेकंड हो गया वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति जिसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है, जिसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। उसके बाद पहला लिखिए प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन लिखे डैश दीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन लिखे डैश लिखिए। जब कोई वस्तु को ऊर्ध्वाधर पर जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर पर किसी कोण के साथ फेंका जाए तो वह वस्तु वक्राकार पथ पर चलती है। तो वक्राकार पथ पर चलती है, उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और इस तरह से फिगर बना लीजिए। वाई और एक्स में ये वस्तु को इधर फेंक रहे हैं कि तो ये आपका है, इसी को वक्राकार की तरह कर्व करेगा, है ना। और थीटा इक्वल टू इसका वेलोसिटी यू हो गया, एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष की फिगर बना लीजिए। उसके बाद लिखिए थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखने पर, कोई वस्तु सबसे अधिक दूरी तक फेंकी जा सकती है, उसके बाद लिखिए यानी थीटा इक्वल टू 45। अब एक फार्मूला आपका होता है, यानी कि लिखिए उड़ान काल इक्वल टू, उड़ान काल लिखे दे दीजिए, उड़ान काल, है ना। जब वो वस्तु यानी उड़ रहा है, यानी पृथ्वी से गिरने से पहले कितने समय तक वो उड़ेगा, उसी को उड़ान काल कहते हैं। तो टी को लिखिए टी इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हो गया। उसके बाद आपका लिखिए आर मैक्सिमम यानी कि रेंज, ये आपका रेंज यानी कितना लंबाई तक दूरी करेगा, यानी रेंज हो गया। रेंज इक्वल लिखिए आर मैक्सिमम इक्वल टू लिख दिए यू स्क्वायर अपॉन जी, तो ये हो गया। अब उसके बाद लिखिए दूसरा में लिखिए वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन में लिख के डाल दीजिए कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के परिधि पर वृत्त के परिधि पर गति करता है तो उसे वृत्तीय गति कहा जाता है, उसके बाद लिखिए इसका एग्जाम्पल, इसका लिखिए वृत्तीय गति दो प्रकार के होते हैं। एक में लिखिए एक समान चाल, है ना, कांस्टेंट आपका हो गया एक समान वृत्तीय गति। पहला लिखिए एक समान वृत्तीय गति, इसमें लिख रह दीजिए जब कोई वस्तु वृत्त के परिधि पर नियत चाल से गति करता है तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। उसके बाद सेकंड लिखिए असमान वृत्तीय गति, और इसमें डैश देके लिखिए जब कोई वस्तु वृत्त के परिधि पर समय के साथ उसके चाल में परिवर्तन होता है, उसे असमान वृत्तीय गति कहते हैं। तो ये आपका हो गया, है ना, मोशन का टॉपिक हम लोग कवर कर लिए। अब इसको हम लोग इस पे
क्वेश्चन को देखेंगे तो सबसे पहले आप इसको अब अलग अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे इस पर बेस्ट। एक प्रश्न है कि लिखिएगा प्रश्न कि एक पिंड नियत वेग से एक पिंड नियत वेग से रेखीय पथ पर गतिमान है। रेखीय पथ पर गतिमान है। किसी क्षण इसके द्वारा तय दूरी s तथा विस्थापन d है तब सही है। और ये आपका लिखिए s इक्वल टू d, s इज ग्रेटर देन d। दूसरा लिखिए s इज इक्वल टू d। और तीसरा आप लिखिए एस इज डी। और ये आपका चौथा हो गया आपका एस इक्वल टू डी, है ना। तो ये लिखिए। तो अब आप ऑप्शन में बताइए आपको पढ़ाया गया है कि कौन ऑप्शन होगा। तो देखिए कहता है कि कोई वस्तु गतिमान है नियत चाल से। देखिए आपका ये यहाँ वस्तु है और यहाँ आपका जाना है। तो ये वस्तु मान लीजिए कि यहाँ जाना है तो ये आपका क्या हो गया, है ना, ये आपका हो गया आपका दूरी यानी कि s। और यहाँ आपका जाना यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि d हो गया, यानी ये आपका d। तो ये आप लगाइए कि अगर वस्तु अगर इस पाथ से कवर नहीं करेगा तो इसका अगर यही पाथ से कवर करेगा तो यानी कि गति इसका क्या होगा, इसका गति हम लोग डिस्प्लेसमेंट का मतलब जानते हैं कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी। तो दो बिंदुओं तो डिस्प्लेसमेंट ये है ही, यानी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, देखिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, तो या तो दूरी से छोटा होगा, है ना, दूरी से छोटा होगा, या अगर ये दूरी अगर यहाँ से यहाँ कवर किया है तो ये दूरी के बराबर होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, तो आपका डिस्टेंस से ज्यादा होगा, है ना। तो ये कवर, तो ये आप सब ऑप्शन में आपके देखिए डी आपका कौन ज्यादा है ना, एस ज्यादा है। तो ऑप्शन ए सही हो गया, ए हो गया सही। तो इसमें आप टिक मार लीजिए। उसके बाद लिखिए सेकंड क्वेश्चन। एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पर, एक कण 10 मीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त पर 5 सेकंड में घूमता है। तो कण का औसत वेग होगा। तो यहाँ r इक्वल टू देखिए 10 मीटर दे दिया है। और ये आप कह रहा है कि 5 सेकंड में घूमता है, यानी कि t इक्वल टू 5 सेकंड दे दिया है। तो कह रहा है इसका वेग निकाले, है ना। इसका क्या कह रहा है, तो वेग अगर, तो ऑप्शन में लिखिए, ऑप्शन में 2 पाई मीटर पर सेकंड, डी में लिखिए 4 पाई मीटर पर सेकंड, सी में लिखिए 2 मीटर पर सेकंड, और डी में लिखिए 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। तो कह रहा है इसका विस्थापन निकालने के लिए कह रहा है ना। तो कह रहा है इसका कि औसत वेग, तो हम लोग वेग इक्वल टू जानते हैं, नहीं कि वेलोसिटी इक्वल टू जाते हैं, है ना, विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन बटे आपका समय हम लोग जानते हैं, नहीं, वेग इक्वल टू विस्थापन बटे समय। अब देखिए यहाँ से वस्तु अगर है, यहाँ से कवर करते हुए, यानी कि ये इस चलने में आपका कितना समय ले रहा है, तो 5 सेकंड का समय ले रहा है। तो कह रहा है कि औसत वेलोसिटी निकाली, यानी कि वेग इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, तो विस्थापन बटे समय। तो और विस्थापन का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं कि यहाँ से, है ना, यहाँ आपका पहुंचना है। तो यहाँ यानी कि इस पथ पर यानी कि पूरा कवर करना, तो यानी कि विस्थापन इक्वल टू जानते हैं कि
कि दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। यानी कि ए आपका ए हो गया, सेक्शन ए आपका बी हो गया, है ना। यानी कहता आपका प्रश्न में कि यहाँ से अगर वस्तु चलना प्रारंभ किया और यहाँ पहुंचना है तो यहाँ चलने में कितना इसको समय लग रहा है, 5 सेकंड। तो हम लोग को वेग निकालने करिएगा तब विस्थापन इसको तो हम जानते हैं कि न्यूनतम दूरी, यानी ए से बी, तो यानी कि न्यूनतम दूरी क्या हो गया, तो ये आपका 2r हो गया। 2r इसको तो हम लोग डी मानते हैं, है ना। तो ये आपका विस्थापन कितना हो गया, तो 2r। समय आपका 5 है तो 5 लिख देंगे। अब उसके बाद 2r का वैल्यू 10 है बटे 5, ये 2 से 2 गुना यानी कि 4, है ना, 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड इसका आपका आंसर आ गया। इसका ऑप्शन ए सही हो गया, ए हो गया, है ना। डी ऑप्शन सही इसका हो गया, डी ऑप्शन सही हो गया। और एक प्रश्न और है, लिखिए तय किए गए विस्थापन एवं दूरी का अनुपात, तय किए गए विस्थापन एवं दूरी के अनुपात का आंशिक मान हमेशा होगा। ऑप्शन ए में लिखिए 1 से कम, यानी 1 से कम होगा। दूसरा में लिखिए 1 से कम, 1 से ज्यादा, 1 के बराबर और 1 के बराबर। करा कि प्रश्न में कि तय किए गए विस्थापन, ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ दूरी है विस्थापन, ये आपका देखिए, और ये देखिए फिर कहता है कि आपका तय किए गए विस्थापन और, है ना, तय किए गए विस्थापन एवं दूरी का आंशिक अनुपात देखिए। तो ये आपका मान लीजिए विस्थापन हो गया, यानी कि ये डी हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो और करा दूरी के आंशिक, है ना, आंशिक मान के अनुपात को निकालना। तो बनाइए कौन सही होगा ऑप्शन में। तो हम लोग जानते हैं कि दूरी यानी कि डिस्प्लेसमेंट होता है जो हमेशा किसे, यानी कि आपका डिस्टेंस से हमेशा छोटा या बराबर होता है। तो ये देखिए आपसा, यानी कि तो हम लोग अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू अगर 5 है, इसको इस तरह से मानिए 1 है और ये आपका हो गया क्या, तो 2। अगर यानी कि मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा ज्यादा ही रहता है ना, तो 1 हो गया, 1 आप 2 हो गया। तो 1 से भागा देंगे 2 में तो क्या होगा, 1 से आपका 1 कम होगा, है ना। 1 से आपका यानी कि 1 से 2 में भागा देंगे तो 0.5 यानी 1 से कम आ रहा है। अगर 1 का यानी एस का भी वैल्यू 1 आ गया तो 1 = 1 हो जाएगा, है ना।